हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करतार एजुकेशन सेंटर। बच्चों, मैं वीना पीजीटी सोशियोलॉजी आपको आपकी पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 के फर्स्ट लेसन में से पढ़ा रही हूँ। ये है आपकी एनसीईआरटी की बुक और आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 7। अब तक हम 6 क्वेश्चन कर चुके हैं और आपका 7वां क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। ये है आपका एनसीईआरटी की पुस्तक में से पेज नंबर 6। तो इसका आंसर यहीं से स्टार्ट होता है कि जो सत्ता के बंटवारे के पक्ष में 2 प्रकार के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला तर्क क्या है कि युक्तिपरक तर्क। ये आपने हेडिंग देनी है, युक्तिपरक तर्क। और बच्चों, वही लाइनें तुमने कॉपी में लिखनी है जिनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। इससे तुम्हारा एक आंसर अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो क्या पॉइंट है? युक्तिपरक तर्क। सत्ता का बंटवारा ठीक है, इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। युक्तिपरक तर्क क्या कहता है कि सत्ता का बंटवारा जो है वो ठीक है। एक तरह से युक्तिपरक क्या होता है, तर्क का मतलब क्या है कि कोई ऐसा फैसला करना जिससे कि हमें लाभ और हानि के बारे में हम हिसाब रख सकें। तो सत्ता का बंटवारा ठीक है, इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। सामाजिक टकराव, अगर ये टकराव कम ना किया जाए तो यही टकराव आगे चलकर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। हिंसा मतलब मार काट, और राजनीतिक अस्थिरता मतलब कि कुछ भी स्थिर ना रहना, कुछ भी ठीक प्रकार से ना चलना। इसलिए सत्ता में हिस्सा देना यानी कि उसकी साझेदारी करने से राजनीतिक व्यवस्था का स्थायित्व बना रहता है, यानी कि वो अच्छे प्रकार से चलती है। बहुसंख्यक लोग जो हैं वो अपनी इच्छा को बाकी लोगों पर थोप सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया तुम्हें कि श्रीलंका के अंदर बहुसंख्यकवाद है, तो वो अपनी इच्छा को लोगों पर थोप सकते हैं। लेकिन लाभकारी, ये हमें लग सकता है कि ये लाभकारी है, लेकिन आगे चलकर ये देश की अखंडता मतलब उसकी एकता के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बहुसंख्यकों का सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करते, बल्कि बहुसंख्यक खुद के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाते हैं। दूसरा तर्क क्या है? नैतिक तर्क। नैतिक तर्क में तुमने याद रखना है कि जब कोई फैसला लिया जाता है उसमें सही या गलत की भावना आती है तो उसे नैतिक तर्क कहते हैं। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। अगर हम लोकतंत्र को कायम रखना चाहते हैं तो हमें सत्ता की साझेदारी करनी ही होगी। ठीक है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं, जो लोग शासन चला रहे हैं, उनके बीच सत्ता को बांटा जाए। ठीक है। इसीलिए वैध सरकार वही है, सही अच्छी सरकार वही होगी जिसमें कि भागीदारी के माध्यम से शासन जो है सारी व्यवस्था के बीच में बांटा जाए और सभी समूह जो हैं शासन व्यवस्था के साथ जुड़े रहें। एंड में हम लिखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या है कि एक जो हमने पहला पॉइंट है उसको युक्तिपरक कहा, दूसरे को नैतिक परक कहा। युक्तिपरक का मतलब होता है लाभ के परिणाम पर जोर देना, कि लाभ हानि को देखना। नैतिक परक का मतलब होता है कि सत्ता के बंटवारे के महत्व को बढ़ाना। इसको आप इस तरह से शॉर्ट में लिख सकते हो याद करने के लिए। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? 2 कारण है, युक्तिपरक, नैतिक परक। युक्तिपरक क्या है? सत्ता बंटवारा ठीक है, टकराव कम होता है, स्थिरता बनी रहती है। युक्तिपरक का अर्थ क्या है? किसी भी फैसले में लाभ हानि के हिसाब को देखना। और नैतिक परक क्या है? सत्ता की साझेदारी में जो है लोकतंत्र की आत्मा है, सत्ता को बांटना चाहिए, सभी समूह शासन व्यवस्था में जुड़े रहने चाहिए। नैतिक परक का मतलब क्या होता है कि जब किसी फैसले में सही या गलत की भावना आ जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं? नैतिक परक कहा जाता है। व्यवहार के नियम, यानी कि जो नैतिक परक है वो व्यवहार के नियमों से संबंधित है। ठीक है। इसके साथ ही आपका ये क्वेश्चन समाप्त होता है। आपने इसको कॉपी में लिखना है और याद करना है। और अगर वीडियो पसंद आती है इसको लाइक
सब्सक्राइब और शेयर करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।